उसके बाद सूचना मिली तो मैं वहाँ से तुरंत निकल गया गाँव आने के लिए। अच्छा, तो ठीक है, अभी तो आपके आंखों में आंसू है, भाई का दर्द साफ झलक रहा है। मैं भी ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन क्या सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही है कि वहाँ उन लोगों की जो संपत्तियाँ हैं जब्त की जाए, बुलडोजर चले और यहाँ। नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़। मैं इसमें जिला बलिया में हूँ। ग्राम सभा है और थाना दोपहर, तो उस परिजन के घर मौजूद हैं और पूरी कहानी सुनेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश तिवारी है। तो कमलेश जी, आपके क्या वो लगते थे? हमारे भतीजे लगते हैं। क्या नाम था उनका? मृत्युंजय तिवारी उर्फ छोटू। तो ये घटना घटी कैसे? घटना, वो दुकान पर काम करते थे। अच्छा। और वो जो है वहाँ उसका खाना वाना लेकर के जा रहे थे लाने के लिए, उसका तगादा वादा भी करते हैं। और बीच रास्ते में ट्यूबवेल के पास में लोग हाथ लगा करके बैठे थे और उस पर हमला कर दिए। कौन लोग बैठे थे? गुड्डू थे, विशाल हैं और अजीत। तो रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन क्या था? कारण क्या था हमला करने का? हमला करने का तो कारण था कि वो जो दुकान वाला है उससे और उसका दोनों को रंजिश थी। अच्छा। और उस रंजिश में ये उनके यहाँ काम करते थे, वो जा रहे थे उनके यहाँ, तो इसीलिए ये लोग हमला किए कि भाई उनके यहाँ दुकान पे ये काम करते हैं, है ना। तगादा वादा भी लेकर के और उसके घर से खाना वाना चाहे कुछ भी लेकर जाते होंगे। अब उसी ट्यूबवेल के पास में घात लगा करके ये तीनों बैठे थे। अच्छा, दुकानदार का घर कहाँ है? वहीं बाजू में है उसका घर। अच्छा। हाँ। अच्छा, बताइए, मीडिया में छपा था कि शायद बीच में उन लोगों के झगड़े के बीच में कुछ बोलते भी थे। वही कुछ बोले भी होंगे। अच्छा। हाँ, कुछ बोले थे, वही उसी के चलते तो बोले कि भाई आप लोग ऐसा काम मत करिए, चाहे जो भी बोले होंगे। हाँ, कुछ बोले थे। मीडिया में तो एथी में आया है, पेपर में जी, लेकिन एक पेपर में छपा है कि तगादा सुनने गए थे। हाँ, तगादा को सुनने। तो सच्चाई क्या है कि तगादा सुनने गए तो मारे गए, या कि ये बीच में पुराना लेकर सब मार पीट किए? ऐसा है ना कि ये जो है वहाँ तगादा में, वहाँ से तगादा में ही गए थे, ठीक है ना। 7 बज रहा था और उस दुकान से और वो ये लोग घात लगा कर के बैठे थे, है ना। पहले से इन लोगों का पुरानी रंजिश था दुकानदार का। हाँ, दुकानदार से और उससे। अच्छा। हाँ, अब उसी के चलते कि भाई ये उन्हीं का साथ में रहते हैं, इसलिए इनको हत्या कर दी। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला घटना के बारे में? हम लोगों तो थाने से मालूम हुआ। थाने से सूचना मिली? हाँ, हमको जो निजी जो है थाने से सूचना मिली। ऐसे उनका पिताजी जो है खाना खा कर के आ रहे थे, तो उनको बाद वही हॉस्पिटल लेके गए थे उनका पिताजी। अच्छा। हाँ। तो मान लीजिए कि जो सूचना थी थाने से मिली, तो आप लोग दुकानदार से नहीं कहे कि, अच्छा, उससे पहले आपको नहीं बताया आपके घर वालों को कि हाँ हमको धमकी कोई दे रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो चाहे बोलते? क्योंकि मीडिया में छपा है कि वो लोग बार बार कह रहे थे इस बात को कि बीच से हट जाओ। बीच से हट जाओ, ये तो नहीं, ऐसा बात नहीं। अब केवल उनको बोले होंगे तो हमको नहीं मालूम है। तो घटना के बाद आप लोग दुकानदार से मिले थे? आप लोग? हाँ, दुकानदार से आप लोग मिले घटना के बाद? हाँ। और घटना के बाद वो खुद आया, वो जो है साथ में लेकर के वो भी गया है। अच्छा। वो भी था उसमें, माने इनके पिताजी के साथ में, लड़के के पिताजी के साथ में वो भी था। और उस जो है जब ये हत्या हो गई हो गया तो उस समय वो थोड़ा जीवित था, और जब वहाँ लेके गए तो डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, जीवित के टाइम कुछ बोले थे कि नहीं, बोल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे। तो दुकानदार से आप लोग पूछे नहीं कि कौन सी रंजिश थी कि बीच में इस लड़के को मारा गया? कुछ बताया नहीं? ऐसा है ना कि उन लोगों का रंजिश था, वो उसका केदार वर्मा का और उनका जो है पुरानी, पहले से उन लोगों को वर्मा में दुश्मनी है, पुरानी रंजिश है उन लोगों में, है ना। इनका ये जो है इनके ओर से हो करके जा कर के कुछ बोले होंगे या कुछ कहे होंगे, उसी के जो है गुस्से में आकर के इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। तो अभी क्या कहेंगे प्रशासन के लोग को? क्या कहेंगे, चाहे सरकार के क्या कहेंगे? क्योंकि बलिया घटना ही हो रही है आजकल, देखा जा रहा है। तो खैर प्रशासन तो अपना काम कर रही है, प्रशासन से हाँ संतुष्ट हम लोग हैं। अभी कुछ और लोग हैं कि जो पकड़े गए हैं? नहीं, 3 ही आदमी थे, तीनों नामजद हम लोग दे दिए हैं और तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या सरकार से कुछ मांग करेंगे? संपत्ति उसका कुर्क वो किया जाए सरकार से। हाँ, अनुरोध है कि भाई उनका जो है सख्त से अधिक उन लोगों को सजाए मिले, उनका ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर चला जाए, कैसी कार्रवाई कोई ना करे भविष्य में। क्या लगेंगे आप? हम चाचा लगेंगे। चाचा जी? जी।
तो भतीजे की खबर कब मिली आपको? हमको 10:30 बजे मिली, 10:30 पौने 11 बजे मिली। अच्छा, उसके पहले कभी भतीजा कुछ कहा था कि हमको थ्रेट है, चाहे कोई धमका रहा है, चाहे कुछ कह रहा है, ऐसा कभी? नहीं, कुछ बताया नहीं था। तो अभी जो घटना होगी तो क्या कहेंगे आप लोग? सरकार से कुछ मांग करेंगे आप लोग? मांग तो करेंगे कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होना चाहिए। हाँ, तो उम्मीद है कि योगी जी सुनेंगे। उम्मीद तो है कि सुने। कोई नेता आया था यहाँ पे आप लोग के दुख सुख में मिलने के लिए? नेता तो कोई नहीं है, किसी भी पार्टी का? नहीं, कोई पार्टी का नेता यहाँ नहीं है। किसी भी पार्टी का? नहीं। बस वोट लेना है तो सब वोट लेना है तो बस बोले कि हम भी ब्राह्मण हैं। हाँ। अभी इस समय नहीं दिख रहा है कि यहाँ अब हम लोग को कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई वो नहीं, जात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई आया नहीं अभी कोई नहीं है। तो अभी आगे क्या करेंगे आप लोग? बताओ कि यहीं शराब भट्टी जो है बगल में खुली हुई है। हाँ, हम लोग के यहाँ शराब की भट्टी है, उसी के चलते सारा आए दिन रोज छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ शराब, वो भी शराब पिए के नशे में थे, वो शराब पीते रहते हैं बवाल होता। कौन पीता था? वही जो कांड किए हैं। पीने वाले थे लोग? हाँ, नशे में थे वो लोग? नशे में थे। बता दें कि हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी के भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब। तो आप लोग कितने भाई हैं? 2 भाई। वो बड़े थे कि छोटे थे? छोटा था मुझसे। कितने में पढ़ते थे? वो पढ़ाई नहीं करते थे? इंटर पास करके छोड़ दिया था। दुकान पर रहते थे? हाँ। तो आपको घटना कब जानकारी मिली? हमको 11 बजे कॉल गया। हम यहाँ से, मैं दिल्ली में था उस समय। अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं? क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं वहाँ काम करता था। अच्छा, उसके बाद जब सूचना मिली तो? उसके बाद सूचना मिली तो मैं वहाँ से तुरंत निकल गया गाँव आने के लिए। अच्छा, तो ठीक है। अभी तो आपके आंखों में आंसू है, भाई का दर्द साफ झलक रहा है। मैं भी ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन क्या सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही है कि वहाँ उन लोगों की जो संपत्तियाँ हैं जब्त की जाए, बुलडोजर चले, और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि यहाँ से जो है भट्टी हटा दी जाए। आपके गांव में शराब बिकता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं पीने वाले हैं, मतलब यहीं से बच्चे सीख जा रहे हैं, पीना शुरू कर दे रहे हैं। यही दिक्कत है। तो ये भरोसा है कि बाबा जी न्याय दिलाएंगे आपको, आपके भाई का न्याय मिलेगा? जी, बाबा पे तो भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। कोई आया था पॉलिटिशियन मिलने के लिए? किसी भी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी का कोई भी यहाँ मिलने नहीं आया। नहीं मिलने आया? नहीं आया। चलिए ठीक है। बता दें कि भाई साहब हैं, ये बड़े हैं, वो छोटे थे, मृत्युंजय तिवारी जी, और ये दिल्ली रहते हैं, और वो किसी दुकान पे काम करते थे, और दुकान के मालिक से किसी दूसरे से और पुरानी रंजिश थी। और मीडिया रिपोर्ट में छपी है कि मृत्युंजय जी शायद कुछ बोले भी थे कि शायद समझौता कर लीजिए, चाहे अपने मालिक का पक्ष लिए हों, जो भी हो। तो बता दें कि हम लोग थाना दुभाड़ है, ग्राम सभा ओझौलिया में मौजूद हैं, जिला बलिया में। और भाई हैं, ये बड़े हैं भाई, और वो छोटे थे, और इनके आंखों में आंसू है। और ज़्यादा मैं सवाल नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनको दर्द है कितना भी। तो भाई था, खून था। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी मांग है कि इसी गांव में शराब की दुकान है सरकारी, और वहीं पे लोग पीते हैं और मनचले भी आते हैं, तो इस गांव का माहौल पूरा ख़राब करते हैं। और जब वो लोग, एक चाचा जी बता रहे थे कि जब वो लोग वार किए मृत्युंजय पे, तो वो लोग भी दारू वारू पिए थे पहले से, तो नशे में पुरानी गुस्सा और उसमें बेनशा। तो इन लोगों का मांग है कि बाबा जी उस शराबबंदी को पहले तो बंद करा दीजिए, और बंद होना भी चाहिए। बहुत नेताओं की मांग भी रहती है मंच के द्वारा कि शराबबंदी हो, लेकिन वही लोग खुद बोलते हैं कि सरकार का आर्थिक संभालता यही शराब। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।